ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी, बच्चा फूल लाएगा पूजा को। वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे, और जब कीमत पूरी हो गई है तो हरिश्चंद्र मेहतर के करीब खड़ी हो गई। रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़ी हो गई। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही शब्द निकला, मेरी घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता तारा। यह हम ही पहले इंसान है जो अपने मतलब के लिए बेचे, तुम्हें भी अपने साथ बेच डाला। हे तारा, तुम जहाँ रहना बस सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई। अब हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू निकले आए, वो अपनी पत्नी की तरफ देख करके बोले, हे तारा सुनो, पहले पापी दो सब मर्यादा। है तारा, तुम जहाँ रहना बस सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। तारा ने ये शब्द सुने तो तारा ब्राह्मण विश्वामित्र के पास खड़ी होकर रोने लगी, बोली महाराज इतना गलत हम लोगों के साथ न करो। अगर आप हमें भेज ही रहे हो तो एक ही जगह भेजो, बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहोगे। विश्वामित्र बोले जिंदा नहीं रहोगी, मर तो जाओ, मर जाओ, जिंदा रहो या मर जाओ, दक्षिणा मिल गई, हमें तुमसे क्या लेना देना। उठे चलेगा। और इधर हरिश्चंद्र तारा को समझा करके आगे बढ़े गए। मुड़ मुड़ के तीनों प्राणी एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। देखिए क्या गुजरती होगी जब जबरदस्ती तीनों प्राणियों को बाजुदा किया गया होगा। हरिश्चंद्र मेहतर के घर चले आए, पूरी रात के जो रात में लेट करके विश्राम करते, सुनेरा जब हुआ तो मेहतर सामने खड़ा हो गया। क्या होगा? लेते हो लेट लेके थोड़ी खरीदा 20 बार सोने दिया हमने, 20 बार कोई सोने में नहीं बल्कि काम करने को। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, ऐसे नहीं चलेगा काम। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, ठीक है ना। हम इधर ही खड़े और दोबारा जल्दी आप दूसरा काम भी तुम्हें बताए। अब हरिश्चंद्र जो है मेहतर की आज्ञा का पालन करने के लिए गलियां साफ करने को निकल गए। देखो समय को बदलते देर नहीं लगती श्रोता बंधुओं। समय पता नहीं कब और कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। एक विद्वान ये बता रहा है कि कोई राजा हरिश्चंद्र थे जो हजारों लोगों पे आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसे साल में मौसम बदलते ना, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी सर्दी, कभी गर्मी। जैसे मौसम, वही मौसम की बाहर आदमी की जिंदगी में भी आती है। समय एक जैसा कभी नहीं निकलता। देखा होगा आप लोगों ने, कभी अपमान किया हो। जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं था, आज उन लोगों के घरों में देखो तो दौलत के भंडार भरे हुए हैं।
और जिन लोगों को ये नहीं पता था कि मेरे घर में पैसा कितना है, हजारों लोग पैसों को निगरानी में रखते हैं, लेकिन उनके घरों में अभी देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, बाकी भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों की अपनी शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो चार पाई से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3 आदमी घुस जाते हैं और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। वक्त ही तो है, समय एक जैसा नहीं रहता। एक विद्वान ये कहता है, सदा दिन